रहमान रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। दोस्तों, आज की वीडियो एक बहुत मालूमाती वीडियो है। ये जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ग्रीन स्टार रेस्टोरेंट के नाम से एक होटल है। ये होटल हमारे एक जानने वाले बहुत अच्छे दोस्त हैं, अंसर भाई, तलक उनका बावल नगर से है। और हम आपको आज होटल की जो कारोबार है या जो इन्वेस्टमेंट है उसके बारे में उनसे बात करेंगे और आपको उस हवाले से कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात दें। तो आएँ उनसे बात करते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो, ये मालूमाती वीडियो पसंद आएगी। हाँ जी अंसर भाई, क्या हाल है आपका? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा, होटल के हवाले से आपसे कुछ सवालात हैं जो कि लोगों के जहन में काफ़ी होते हैं, क्योंकि आजकल यूएई में काफ़ी लोग हैं जो अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें इतनी मालूमात भी नहीं होती हैं। दूसरा, लोग उन्हें इतना डरा देते हैं कि वो अपना कारोबार शुरू करने से बहुत हिचकिचाते हैं। मतलब लोगों के पास इन्वेस्टमेंट तो होती है, लेकिन उन्हें कोई अच्छी प्लेस नहीं होती कि जहाँ पे वो अपना पैसा इन्वेस्ट करें। तो आप माशाल्लाह अपना होटल चला रहे हैं, अच्छा आपका होटल चल रहा है भैया। तो पहले तो आप ये बताएं कि ये आपने स्टार्ट में आप इसी काम में आए थे या पहले कोई आप और काम करते थे यूएई में, या कितना टाइम हो गया आपको इधर? जी जनाब, वालेकुम सलाम। मैं स्टार्टिंग में ही मेरा तो जो ज़हन था ना, मैं आया था कि मैं गाड़ी का लाइसेंस लूँ अच्छा। और कोई ट्रांसपोर्ट का काम करूँ। तो मैंने आर्जी तौर पे रेस्टोरेंट ज्वाइन किया था, जॉब स्टार्ट की थी। जब रेस्टोरेंट में मैंने देखा कि रेस्टोरेंट ट्रांसपोर्ट वाला जो काम है उसको छोड़ दिया। जब मैंने जॉब स्टार्ट की तो जॉब में मैंने देखा कि जब रेस्टोरेंट में मैंने देखा कि इसमें मतलब कि इंसान पैसे कमा सकता है मेहनत करे, तो मैंने सोचा जॉब से बेहतर जो है ना बिजनेस अच्छा है। तो मैंने फिर अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट मेरे पास थी, तो मैंने एक दोस्त के साथ मिलकर इन्वेस्टमेंट की। तो थोड़ी इन्वेस्टमेंट में इंसान 1 लाख 1.5 लाख तक इन्वेस्टमेंट करके तो अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल हो गए हमको। अच्छा अंसर भाई, ये होटल के काम में यूएई के अंदर कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट आपके पास होनी चाहिए तो आप काम अपना स्टार्ट कर सकते हैं? 1 लाख भी होगी ना, 1 लाख से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, 1 लाख दिरहम। 1 लाख दिरहम से आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें कितने फिर आदमी चाहिए? और इसमें तो स्टाफ तो लाजम आपको चाहिए, एक कुक अच्छा होना चाहिए। ठीक है। एक दो जो आप रोटी पराठे वाला वो इंसान अच्छा होना चाहिए, बाकी आप नॉर्मल लोग पकड़ के अपना। और हाँ, इसमें आपको खुद को टाइम देना पड़ेगा, ये सबसे बड़ी बात। आप खुद मेहनत करेंगे तो आप अल्हम्दुलिल्लाह आप सोच से भी ज़्यादा आप कमाएंगे। और हमने अक्सर देखा भी है भाई, आप खुद ज़्यादातर काम कर रहे होते हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, स्टाफ के साथ। जी बिल्कुल, यही सबसे मेन काम जो है। मतलब इस काम में नखरे वाली बात नहीं है, आपने खुद नहीं। जितनी आप खुद मेहनत करेंगे उतना आप फल पाएंगे। आप जितनी मेहनत करेंगे उससे डबल फल पाएंगे। अच्छा अंसर भाई, जो यूएई में कारोबार लोग करना चाहते हैं, पहले तो ये बात है कि यहाँ पे क्या क्या मुश्किलात स्टार्टिंग में पेश आती हैं, और इसके क्या कारोबार स्टार्ट करने के बाद बेनिफिट्स क्या हैं और नुकसानात क्या हैं, और क्या क्या चीज़ें जहन में रख के कारोबार स्टार्ट करना चाहिए? भाई यूएई में आप जब काम स्टार्ट करेंगे ना, इसमें इधर तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपका पैसा कोई नहीं खाएगा। आप लीगल तरीके से आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर रखें और आपको कोई किसी किस्म की मुश्किल नहीं आएगी। हाँ, आप काम करना चाहिए आपको। अगर आप मेहनत से काम करेंगे यूएई में, आपको कभी भी लॉस नहीं आएगा। यूएई में उस शक्ल में लॉस आएगा कि जब आप अपना काम स्टार्ट करेंगे और फिर आप काम पे आप जो है ना रबाब बन के बैठ जाएंगे, तो ध्यान नहीं होगा, तवज्जो नहीं देंगे अपने काम को, कुछ देखेंगे नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं है। तो फिर आपको इस चक्कर में आप बाहर घूम रहे हैं सारा दिन, शाम को आगे बैठ रहे, तो इस हालात में आपको ना कभी भी फ़ायदा नहीं है। सर भाई, अगर कोई बंदा यहाँ पे अपना कारोबार स्टार्ट करना चाहे, या फॉर एग्जांपल होटल का ही कोई बंदा कारोबार स्टार्ट करना चाहे, तो कितनी इन्वेस्टमेंट उसके पास होनी चाहिए, कितनी इन्वेस्टमेंट से वो ये काम शुरू कर सकता है, और आप उसके लिए क्या को मशवरा देना चाहेंगे? भाई उसके लिए तो मेरा सबसे बेस्ट आपको यही है कि पहले लोकेशन देखें, और लोकेशन देख के आपके पास इन्वेस्टमेंट अगर 1 लाख भी है ना, 1 लाख से स्टार्ट करें। 1 लाख भी है तो छोटा रेस्टोरेंट, छोटा जिस दुकान का किराया कम हो, लोकेशन भी सही हो, किराया भी कम हो, छोटे से स्टार्ट करें। अगर आपको उसकी समझ आ रही है तो फिर उसको आस्ता आस्ता बढ़ाएंगे
تو انشاءاللہ الحمدللہ آپ کامیاب بھی ہو جائیں گے، اور محنت بھی کریں گے کامیاب بھی ہو جائیں گے، اور آپ کو سمجھ بھی لگ جائے گی۔ اور ایک دم بڑا نہیں سٹارٹ کرو، بس یہ ہے کہ زیادہ انویسٹمنٹ کر کے سٹارٹ نہیں کرو، تھوڑی انویسٹمنٹ کر کے تھوڑا سا سٹارٹ کرو، تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا بینیفٹ ملے گا اچھا۔ تو اس کے لیے کون کون سے پیپر جو ہے وہ لازمی چاہیے ہوتے ہیں؟ اس کے لیے کوئی پیپر نہیں چاہیے، آپ کا ویزا ہونا چاہیے بس۔ اگر آپ کا آئی ڈی اور ادھر ویزا لگائیں ہوٹل کے، آپ لائسنس جائیں کسی بھی ٹیپنگ سینٹر پہ، تو آپ کو میرے خیال میں 15-20 ہزار تک لائسنس، آپ کا پورا ڈاکومنٹس ویزا سب آپ کو ریڈی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور کتنا سٹاف اس میں ویزے ساتھ میں کو ملتے ہیں یا؟ نہیں وہ تو کوٹا آپ ڈالیں گے نا، وہ تو آپ پروسیجر جو ہے ڈاکومنٹس ہے نا، وہ ادھر ہی آپ کو ساتھ ساتھ ادھر ڈیلی قانون چینج ہوتے ہیں۔ اور سٹارٹ میں کتنا سٹاف آپ کو چاہیے؟ اسٹارٹ میں آپ کو کم سے کم 7-8 لوگ تو چاہیے، 8 لوگ چاہیے، مطلب کوکنگ کے لیے بھی اور ویٹرنگ کے لیے بھی اور مینجمنٹ کے لیے بھی، اور اندر اسٹاف میں کوکنگ کے لیے، ویٹر کے لیے، روٹی کے لیے بھی، پراٹھے کے لیے بھی، ٹھیک ہے، کار کوکنگ کے لیے بھی۔ اور اس میں اس کام کا آپ کو خود بھی تجربہ ہونا چاہیے، تھوڑا بہت لازم پتہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے انصر بھائی، بہت شکریہ، اوکے۔ بہت مہربانی آپ کی جو آپ نے اتنا قیمتی ٹائم دیا۔